ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर और आप सभी को आत्मवंदन। आप सभी के कारण फिर एक बार मैं उत्तर गीता की सेवा के लिए हम सब बैठे हैं। आप सुन रहे हैं, मैं डिस्कस कर रही हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल हमने 14वां श्लोक जस्ट टच किया था, 5 to 6 मिनट्स हमने। आज फिर से हम उसको लेके आगे बढ़े। हमने उत्तर गीता में देखा है कि उत्तर गीता क्यों थी, क्योंकि भगवत गीता के पूरे इसके बाद डिस्कशन के बाद अर्जुन एक बार फिर भूल गया था भगवत गीता। और अर्जुन बार बार जो चीज़ नहीं करनी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल गांडीव के बारे में युधिष्ठिर ने एक बार कुछ बोल दिया तो अर्जुन उनकी तरफ दौड़ के गला पकड़ने लगा युधिष्ठिर को, अपने बड़े भैया को। उन्होंने ये अर्जुन के इस एक्ट के कारण युधिष्ठिर को भी अपमानित लगा कि आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार अर्जुन ने नहीं किया और आज क्यों कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भाई सब भगवत गीता को भूल गए थे। हमारा और आपका ऐसे ही होता है, हम बार बार इसीलिए स्वाध्याय करना है, रोज़ उसके साथ रहना है, आगे पीछे रहते हुए रोज़ सत्संग करना है। आधा घंटा किसी न किसी का करते रहो। यहीं आना है, सत्संग करना है, ऐसे भी नहीं आप घर में यूट्यूब पे सुन सकते हो। बहुत सारे वक्ताओं के आते भगवत गीता ही सुनना है, ऐसे नहीं। जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे आप सुनते रहो और अच्छे तत्वों के साथ, दिव्य तत्वों के साथ हम रहेंगे ना, अपनी एनर्जी अपने आप बढ़ेगी और विचार सही होंगे। इस प्रकार हम और आप सब इसीलिए उत्तर गीता के साथ फिर एक बार जुड़ रहे हैं। आज का 5वां सत्संग है। पहले 3 हुए थे, कल का चौथा, आज का 5वां। तो हमारा पहला अध्याय जो है, जो करीब करीब 52 श्लोकों का है, उसमें का हम 14वां श्लोक देख रहे हैं। सीरियली लेने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर गीता के श्लोकों को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण ज़्यादा श्लोकों को महत्व नहीं दिया। कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उत्तर गीता केवल आत्म तत्व के बारे में ही डिस्कशन है, जो हम सब ज्ञानी हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम जानते हैं आत्म तत्व क्या है, हम रोज़ प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम उसमें अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। एक बार हम उसमें स्थिर हो जाए ना, फिर इस संसार में कोई भी घटना हो, हमारे सामने घटना घटती रहे, हम उसको साक्षी भाव में आके देखते रहेंगे, क्योंकि हमको आदत हो गई है साक्षी भाव की। आत्म तत्व है क्या? आत्म तत्व हमारे हर कर्म, हर वृत्ति, हर विचार को साक्षी भाव से देख रहा है। जहाँ हम साक्षी भाव में स्थिर हो गए, हम आत्मज्ञानी हो गए। 100% साक्षी भाव आना चाहिए। कुछ भी हमारे सामने घटना घटे, उस क्षण थोड़े से डगमगाए, तुरंत बाहर आना है उसमें से, तो हम हमारा एनलाइटनमेंट हो गया। मगर ये भी बोलना नहीं है मेरा एनलाइटनमेंट हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, जिसका होता है वो कभी बोलेगा नहीं, और जो बोल रहा है ये समझ लो कि अभी और कुछ बाकी है पिक्चर। तो कुछ लोगों की, जैसे स्वर्णा मैम है, ये लोग अनेकानेक जन्मों से एनलाइटेंड है, उनकी बातें अलग है। मगर हम और आपकी जो लेवल के लोग जब बोलते हैं ना, अरे मेरा तो एनलाइटनमेंट हो गया, समझ लेना है कि बहुत उथल, मतलब अभी गहराई में पहुँचे नहीं हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सभी इस रास्ते में चल रहे हैं। हमने देखा है ब्रह्म क्या है। फर्स्ट श्लोक में हमने देखा था, पहले 2-3 श्लोक में हमने देखा सच्चित आनंद स्वरूप। सत स्वरूप है ब्रह्म का, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चित स्वरूप मतलब हमारा चित्त, और मैंने इसके बारे में एक बार पिछली बार भी कहा था। और ब्रह्म कैसा है? चित स्वरूप, एकदम क्लियर चित्त, मतलब उस पर कोई रिफ्लेक्शंस नहीं। हमारे कैसे हैं? चित्त के ऊपर बहुत सारे हमारी जो वृत्तियाँ हैं, हमारे जो विचार हैं, उसके पूरे इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। कल जैसे मैंने कहा कि वो चूहे को उसके ऊपर चिपकाया जाता है क्योंकि फेविकॉल जैसी चीज़ रहती है, वैसे हमारे मन पर वो एक आवरण है फेविकॉल का, जो हर चीज़, इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर के विषय आते रहते हैं, मन पर चिपकते रहते हैं। मन पर चिपकने के कारण वृत्तियाँ बनती हैं, वृत्तियों के कारण चित्त दूषित हो रहा है। हमारा चित्त जिस समय निर्मल होगा, बिना कोई अपेक्षा, बिना कोई, बिल्कुल आईने जैसा,
कि व्यक्ति आ रहा है, अपना प्रतिबिंब देख रहा है, आईने को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हमारा चित्त जब हो जाएगा ना, तब हम भी चित्त बनेंगे, सत चित्त आनंद स्वरूप, और फिर जीवन में आनंद आएगा। जैसे अग्नि के 3 स्वरूप रहते हैं। एक अग्नि रहती है जो गैस है ना, जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, जो हमको हीट देती है। मगर वही अग्नि जब एक मोमबत्ती की ज्योति कहो, या पहले के ज़माने में लालटेन थी, उस पर आप चाय नहीं बना सकते। तो वो अग्नि का स्वरूप अलग है, इस अग्नि का स्वरूप अलग है। हम जो सेकते हैं कुछ चीज़ें, हीटर वगैरह का, वो अग्नि का स्वरूप अलग है। इसी प्रकार ब्रह्म अलग अलग स्वरूप में है, वो एक ही स्वरूप में है ऐसा नहीं है। एक स्वरूप है उसका परमात्मा स्वरूप, आत्मा स्वरूप, जो हम अभी कल से शुरू करेंगे कि क्या है वो और कैसे उसमें स्थिर हो। आज हम देख रहे हैं कि हम उसकी तरफ जाते समय हमारी यात्रा स्थित प्रज्ञ, जो ऑलरेडी उससे एक हो चुके हैं इस ब्रह्म के साथ, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म में जो स्थिर हो चुके हैं, वो कैसे हैं और फिर हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, ये हम कल से देखेंगे। नेक्स्ट वीक पूरा 3 डेज़ उसी पे रहेगा कि ये यात्रा कैसी है, कैसे पहुँचना है हमको वहाँ तक, और शरीर क्या है, आत्मा। अगले अध्याय में शरीर के बारे में दिया है कि शरीर है क्या, शरीर छूटते समय हमारे अंदर कैसे ये होता है, कैसे परिवर्तन होता रहता है, कैसे प्राण जाते समय, शरीर छोड़ते समय प्राण क्या करता है, शरीर में क्या हलचल होती है, ये सब हम अगले अध्याय में देखेंगे। मगर आज हम देख रहे हैं 14वां श्लोक, प्रभाशून्यम मनशून्यम बुद्धिशून्यम निरामयम। ब्रह्म कैसा है? प्रभाशून्यम, आसक्ति रहित है। हमने गत कामानाम ये शब्द देखा है। माय डियर फ्रेंड्स, भगवत गीता अद्भुत अद्भुत है। भगवत गीता में जो 67, 68 या 62, 63 जो श्लोक है ना, संघात संजायते काम, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शुरुआत कहाँ से हुई है? विचार से। संघात संजायते काम, विचार से आसक्ति, आसक्ति कामात् क्रोधो विजायते, आसक्ति से कामना, कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध शुरू, तो क्रोधात् भवति सम्मोह। फिर उस क्रोध में हम क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं। कल एक घटना ऐसी घटी, तब मुझे लोगों ने कहा कि मैडम आप बीच में मत पड़ी। मैं जस्ट गेट पे आई और एक बच्चा कहीं से दौड़ के आया, सामने फेंसिंग है, फेंसिंग से कूद के अंदर जाने लगा, और 2 लड़के बाइक पे आए और उसको लोहे का, उनका कुछ हाथ में ये था, उससे मारने लगे। बोली मत मारो यार, इतना दुबला पतला लड़का मर जाएगा वो लोहे के इससे। नहीं नहीं आंटी आपको पता नहीं उसने ये किया। बोली बाबा जो कुछ है मगर जान से जाएगा। वो लड़का फेंसिंग के अंदर कूदा, बच गया। बाद में इन लोगों को मैं घर के अंदर से ही समझा रही थी, वो लोग चले गए, वो बच्चा बच गया और चला गया। जो हो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे तब मुझे पड़ोसी के 1-2 लोगों ने बोला कि मैम आप बीच में मत जाया करो, आजकल जो बीच में जाता है ना उसको भी मार डाला जाता है। बोली उसकी इच्छा, अगर इसी मृत्यु रहेगी तो वो, मगर आज मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने आज एक की जान बचाई है। अगर वो रॉड उसके सिर पे मारा जाता तो वो जाता ज़रूर। माय डियर फ्रेंड्स, संघात संजय कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोध में इंसान कुछ भी करता है। इतना भारी रॉड लेके वो पीछे बैठा था और मारने लगा था, ये क्रोध है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशत, बुद्धिनाश। वो पीछे वाला लड़का बाइक के सोच नहीं रहा था कि मैंने आज अगर इसको मार डाला तो मुझे भी जेल होगी। मतलब आगे वो भी यंग था। मतलब हमारा खुद का भविष्य हम अंधेरे में डाल रहे हैं ना। क्यों हो रहा है ये? क्रोध के कारण। तो क्रोध होता है विचारों के कारण, विचार होते हैं कामना के कारण, कामना से। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले, गीता बार बार कामना पे चोट डालती है। कामना, इवन उत्तर गीता गत कामानाम, पहले ही श्लोक, दूसरे तीसरे श्लोक में गत कामानाम, कामना। अभी भी प्रभाशून्यम, आसक्ति रहित हो जाओ तभी मनशून्यम होगा। जब तक आसक्ति है तब तक आज घर चाहिए, कल 4 व्हीलर लग्जूरियस 4 व्हीलर चाहिए, फिर बच्चे सही निकलने चाहिए, फिर बच्चों की शादी होनी चाहिए, फिर नाती पोती चाहिए, फिर उनकी शादी। है क्या इसको एंड? नहीं है ना।
ये कामना कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जो सोल, हम सब ध्यानी हैं, जो सोल जो प्लानिंग लेके पिछले जन्म से आया है वो सब होता रहेगा। हम और आप करने वाले कोई नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट देना ज़रूरी है, मगर कामना नहीं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये वैसे ही होना चाहिए, ये कामना भी न रहे। ये नहीं रहने से मन शून्यम, बुद्धि शून्यम, मन शून्य, हमारा जो आनापानसति ध्यान है वो मन को शून्य करने के लिए ही है। सबसे पहले उसको हम दृष्टा भाव में लाते हैं। दृष्टा भाव में लाने से धीरे 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 विचार शून्य होता है। बहुत कम समय के लिए होगा, शुरू में 1 घंटे में हो सकता है, 1-2 मिनट के लिए होगा, मगर उसका एक अलग आनंद है माय डियर फ्रेंड्स। उससे ऐसे ही हम लोग उस दिन कार में जा रहे थे, तब मैम से बात हो रही थी कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना, मैं इसमें न जाऊं, मगर ये जब हम बिल्कुल ही विचार शून्य होते हैं ना, तो ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है और वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। तो प्रभा शून्यम, मन शून्यम, बुद्धि शून्यम, निरामयम, रोग रहित। रोग हमारे और आपके क्या है, मतलब कोरोना रोग या थायराइड हुआ है वो रोग या बीपी रोग, ये रोग नहीं, हमारे षड्विकार, यही हमारे रोग हैं। क्या है षड्विकार? हम जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अभी हमने कामना के बारे में देखा, संघात संजायते काम, क्रोध तुरंत आए, ये सब भाई बहन है। काम, क्रोध, लोभ। लोभ मतलब लोभ अपार, हमारे तुलसीदास जी बोलते हैं, सच बात है, लोभ का कोई अंत ही नहीं है। मंथरा ने थोड़ा सा लोभ किया, कैकेयी से बात हुई, अपने बेटे को खोया, राम जैसे सत्तत्व को खोया, अयोध्या में एक रूम में 14 साल पड़ी रही कैकेयी। एक्चुअली ये सोल प्लानिंग था, ये राम जी का खुद का प्लानिंग था। कि मैंने ये सुनी थी कहानी कि वो जब छोटे थे तब उन्होंने कहा था कि माँ मुझे सिर्फ राज्य नहीं करना है, मुझे पूरे वन में घूम के कहाँ कहाँ साधु संतों की प्रॉब्लम से वो सब सॉल्व करने के बाद मैं राजगादी पर बैठना चाहता हूँ। उसके लिए तुमको कुछ खोना पड़ेगा, तुमको अपना पुत्र खोना पड़ेगा, तुमको अपना नाम खोना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कैकेयी को रिक्वेस्ट की थी कि मेरे कारण आप बहुत कुछ खोओगे, मगर क्योंकि राम की सबसे प्यारी माँ थी कैकेयी, वो कौशल्या के पास भी नहीं जाता था जितना कैकेयी के देख के मचलता था बचपन में। तो ऐसी माँ क्या उसको वनवास भेजेगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब सोल प्लानिंग था कि मुझे 14 साल आपको भेजना पड़ेगा। उस समय आपकी ख्याति ज़ीरो हो जाएगी, आपका पुत्र आपको छोड़ेगा, सभी लोग आपकी आलोचना करेंगे, जीवन में कभी भी अपने बच्चे का नाम कैकेयी नहीं रखा जाएगा, इतनी बदनामी सहनी पड़ेगी। कैकेयी ने कहा मान्य है, मुझे आत्म तत्व पर प्रेम है, मैं अपनी आत्मा से प्रेम करती हूँ, मैं आत्म तत्व को चाहती हूँ, इसीलिए जो होगा मैं एक्सेप्ट करूँगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कहानियाँ ऐसी ही नहीं हैं, ये हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, जिनको अभी कहते हैं लोग कि नहीं इसके बारे में ज़्यादा, मगर ये जो है ना बहुत कुछ सिखा रही है हमको कि इतना उस आत्म तत्व के साथ समरस होने के लिए हमको सब कुछ खोना पड़े, ठीक है, तो भी मैं आत्म तत्व के साथ जाऊंगी। भले ही राम वो आत्म तत्व भी 14 साल मुझसे, वो तो दूर जाएगा ही नहीं, मेरे अंदर है ही वो, मगर सर्वम खलविदम ब्रह्म ये कैकेयी का ये हो चुका था, मगर कैकेयी को किसी ने पहचाना ही नहीं। सभी ने आज तक हम कैकेयी की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि हमको सत्य पता नहीं है। तो उस आत्म तत्व को पाने के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं खोया है। हम और आपके पास ये उदाहरण है, प्रभा शून्यम, मन शून्यम, बुद्धि शून्यम, ये सब कही गए, निरामयम, रोग रहित, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सबसे रहित होना है। मत्सर नहीं करना है। मद, आज मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, बाबा रावण का भी मैं नहीं रहा, तुम्हारा और हमारा क्या रहेगा, ये हमेशा याद रखना है। ये पुराणों की कथाएं हमारे लिए ये सब बताने के लिए हैं। तो कि क्या नहीं था उसके पास, शास्त्र था, शस्त्र था, सोने हमारे पास 10-12
तोले या 10-12 केजी सोना रहेगा। उसका तो पूरा नगर था सोने का, वो भी नहीं रहा, तो हमारा आपका क्या रहेगा? मद तो रहना ही नहीं चाहिए, मत्सर भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना माय डियर फ्रेंड्स, मृत्यु क्या है? अभी जस्ट चर्चा हो रही थी इसीलिए बता रही हूँ। मृत्यु ये है कि इस आत्मा के साथ मैं कुछ संकल्प करके आया हूँ, वो संकल्प मेरा पूरा हो जाने के बाद आत्मा ये शरीर छोड़ देगी। ये संकल्प पूरे होते होते अगर मैं इन 6 विकारों से, रोगों से चिपका हूँ, तो वो सब लेके मैं फिर कुछ संकल्प कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। यही है मृत्यु। मृत्यु दूसरा कुछ है ही नहीं, तो डरना क्या? यही मृत्यु है कि आत्मा तत्व तो अमर है, वो सीख रहा है, वो कुछ सालों के लिए एक शरीर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, वो चला शरीर दूसरी जगह, आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, क्योंकि दूसरा संकल्प किया है, वो संकल्प भी पूरा करना है ना हमको। तो इस प्रकार हम अगर निरामयम हो जाएंगे तो हमारा मन शून्य होगा, हमारी बुद्धि शून्य होगी, फिर अगला शरीर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही मुक्ति है माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रभा शून्यम, मन शून्यम, बुद्धि शून्यम, निरामयम, सर्वशून्यम, जो कुछ है वो सब जगत दिख रहा है, मगर जगत मिथ्या है। जो दिख रहा है वो ठीक है, मतलब दिख रहा है, मिथ्या क्यों कहा गया है? क्योंकि टेम्परेरी है, वो आज है, कुछ सालों बाद नहीं रहेगा, इसीलिए वो मिथ्या है। इसका मतलब वो झूठ है ऐसे नहीं, हमारे बच्चे झूठ हैं, हमारा हस्बैंड झूठ है, हम भी झूठ, ऐसे नहीं, टेम्परेरी है, इसीलिए उसको मिथ्या कहा गया है। तो सर्वशून्यम निराभासम, ऐसे मगर भास तो हो रहा है कि वो है, मगर है नहीं, क्योंकि वो कुछ सालों बाद नहीं रहेगा। समाधिस्थस्य लक्षणम, ये समाधि अवस्था में रहने वाले के लक्षण हैं, ये ब्रह्म के लक्षण हैं। समाधि अवस्था हम जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग, पतंजलि योग के जो है, इसमें से हमारे पत्री जी यम नियम को, क्योंकि हम ध्यानी हैं तो नेचुरली हमारे में नियम है ही, कुछ हम नियम से चल रहे, इसीलिए हम इस ध्यान की स्टेज में आए हैं। और यम मतलब जो नहीं करना है वो हम नहीं कर रहे हैं। यम नियम ये मतलब हम बोलते हैं कि ये हम गृहित पकड़ते हैं कि नहीं ये नहीं करें, ध्यानी के साथ ये रहेगा ही रहेगा, इसीलिए शुरुआत आसनों से होती है, आसन करते हैं हम। प्राणायाम हमारा आनापानसति ध्यान, प्रत्याहार हमको जो करना चाहिए, हमारे हर इंद्रिय से जो हम आहार ले रहे हैं वो सही लेना है, आँखों से सही देखना है, नाक से सही सूंघना है, कान से सही सुनना है। दिन भर माय डियर फ्रेंड्स ये सोचो कि मेरा प्रत्याहार कैसे है। अगर मेरा प्रत्याहार मतलब मैं सही आहार ले रहा हूँ इन ज्ञानेंद्रियों से, तब मैं समाधि अवस्था, समाधि मतलब समाधान, फिर किसी चीज़ से मुझे शोक नहीं होगा, किसी चीज़ से मुझे न दुख होगा न सुख होगा, मैं सम अवस्था में रहूँगा। समाधिस्थस्य लक्षणम त्रिशून्यम, ये त्रिशून्यम थोड़ा सा समझ लेंगे हम। त्रि मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। ये क्या अवस्था है? जागृत मतलब हम जगे हैं, जागृत अवस्था, मगर सच में हम जागृत हैं क्या? मैम ने अद्वैतामृतम में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था कि जागृत अवस्था, एक स्कूल में एक टीचर बच्चों को पूछती है, बच्चों आप सांस ले रहे हैं? बोलते हैं हाँ हम ले रहे हैं। ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। सांस ले रहे हैं? हाँ मैम हम सांस ले रहे हैं। हमारा भी ऐसे ही है, क्या हम सांस ले रहे हैं? अगर हम सांस ले रहे हैं और सांस के प्रति हम जागृत हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स हम ध्यान में हैं, क्योंकि हमारा आनापानसति ध्यान ही ये है कि सांस को साक्षी भाव से देखना। तो हम हमेशा जागृत कब कहलाएंगे? जब हम हमेशा अवेयर रहेंगे। हमेशा किसी के पास जा रहे हैं, कोई हमसे बात करे न करे, अवेयर रहे, अरे यार मैं इसके बारे में कुछ सोचूं तो मेरी एनर्जी लेवल डाउन होगी,
सॉरी मैं कुछ न सोचूँ, हाँ कैसे क्या है बात कर रहे थे, चलो उनका बात करने का मूड नहीं है, प्रणाम करो निकल आओ और अपने ध्यान में बैठो। नहीं ध्यान में मन लग रहा है, कुछ सुनो यूट्यूब पे किसी की अच्छी वीडियो सुन लो, अच्छे तत्व के साथ, दिव्य तत्व के साथ जोड़ लो अपने आप को, जैसे भी हो जोड़ना हो, जो अपने को अच्छा लगे उस तरीके से जुड़ जाओ तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी। त्रिशून्य जागृत अवस्था में हमको हमेशा अवेयर रहना है, तब हम जागृत हैं। अगर हम अवेयर नहीं हैं तो हम जागृत नहीं हैं, याद रखना। हम हर क्षण हमको अवेयर रखना है। हाँ कभी कभी इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत बार मेरा भी होता है, हम और आप सब एक लेवल पे हैं, मगर तुरंत जागृति आ जाए कि नहीं, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, घर जाके कुछ तो अंदर हलचल जब होने लगी ना, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, स्टेबल करो, और उस स्थिति से मैं बाहर कैसे आऊँ, मेरा ध्यान कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मैं आत्मतत्व के साथ ज़्यादा कैसे रह सकती हूँ, या मैं स्वाध्याय कैसे ज़्यादा कर सकती हूँ जिससे मैं अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यूसली तो मैं स्वाध्याय करूँ। स्वाध्याय से भी माय डियर फ्रेंड्स एनर्जी बढ़ती है। सेवा करूँ, मैं मारुति ध्यान केंद्र में आऊँ, मैम कुछ काम है क्या, दे दो, मैं करती हूँ, आपके साथ बैठती हूँ, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है ये करो, सेवा करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, एनर्जी कैसे बढ़े ये देखो। एनर्जी हमारी गिलाना नहीं है, ये जागृत अवस्था है। हमारे भगवद गीता में एक श्लोक है ना, या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानां। जब सब जागते हैं तब योगी सोता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर जगे हैं तो वो सो रहा है। जिन विषयों के प्रति हमारी जागृति है उस विषय के प्रति वो जागृत नहीं है। हम खाने पीने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो नहीं सोचता, जो मिले ठीक। हम आराम के बारे में ज़्यादा सोचते कि अरे आज मेरी ना नींद नहीं हुई, उसके कारण मैं ठीक नहीं लग रहा है, वो नहीं सोचता। मिले नींद अच्छी बात है, नहीं मिले ठीक, ध्यान करूँगा, नींद पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि तस्याम। इस प्रकार योगी जो है वो उस भोगों के प्रति जागृत नहीं रहता जिस भोगों के प्रति हम जागृत हैं, तो उस के प्रति वो जागृत नहीं रहता, या निशा सर्वभूतानां। और जिसके प्रति वो जागृत रहता है आत्मतत्व, एनर्जी हमारी कैसे पर, उसके प्रति हम सुप्त रहते हैं। हम उसके प्रति इतने अवेयर नहीं रहते। थोड़ी देर के लिए जब हम ध्यान कर रहे हैं, जब हम ध्यान केंद्र में आ रहे हैं, उस समय हम अवेयर रहते हैं, मगर बाकी समय में नहीं रहते। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा वो जागृत रहता है। वो जिसके प्रति जागृत है उसके प्रति हम सुप्त हैं, हम जिसके प्रति जागृत है वो सुप्त हैं, क्योंकि वो हमेशा अवेयर रहता है, वो हमेशा आत्मतत्व के साथ रहता है। ये जागृत अवस्था है। स्वप्नावस्था, हम सब जो सपने देखते हैं ना, वो स्वप्नावस्था। स्वप्न क्या है? जो हम सबकॉन्शियस माइंड में, फॉर एग्जांपल अभी किसी की चर्चा चल रही थी कि किसी की डेथ हो गई, वो मुझे दिखती है वगैरह, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। आप देखिए कुछ ऐसे एक्सीडेंट वगैरह होता है, हम जिस रोड से जा रहे हैं, हम बहुत ध्यान से उस चीज़, सब चीज़ को देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जितना ध्यान से उस चीज़ को देखेंगे ना, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। और जब मन शांत होगा, जब हम रात को सोते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड घूमता है, वो जागृत होता है। और जो कुछ हमने दिन में देखा है या तो जो कुछ तीव्रता से सोचा है, वो सब स्वप्नावस्था में जागृत होता है बहुत बार। मगर इस स्वप्नावस्था में भी हमको उस शाश्वत तत्व के प्रति जागृत रहना है। जैसे अर्जुन था ना, महाभारत का एक प्रसंग है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि कल अर्जुन रहेगा या मैं रहूँगा। कृष्ण को नींद नहीं आ रही है, अर्जुन मस्त सोया है, और कृष्ण अर्जुन के इसमें गए टेंट में और बोले तू तो सो रहा है, भीष्म ने प्रतिज्ञा की है और तुम्हारी कल मृत्यु है, पता है तुमको? बोले जिसका कृष्ण जागता है उसको जागने की क्या ज़रूरत है।
माय डियर फ्रेंड, जिसका आत्म तत्व के प्रति जो जागृत है कि मृत्यु, ये कृष्ण सब जानते हैं, नहीं ऐसे नहीं, मगर वो अर्जुन की अवस्था क्या है ये देखने के लिए। और जब अर्जुन सोता भी था तो अर्जुन कृष्ण कृष्ण अर्जुन के इससे आवाज़ आती थी टेंट से। एक दो बार ऐसे हुआ कि द्रौपदी भी चौंक गई कि ये क्या आवाज़ है, किसकी आवाज़ है। तो अर्जुन, फिर उसने कान लगा के देखा कि अर्जुन तो सोया था मगर वो शरीर से, वो सांसों से आवाज़ आ रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ कृष्ण को हम आकार में न ले, परमात्मा तत्व है वो। उस परमात्मा तत्व के साथ अखंड रहने वाला अर्जुन। वैसे हम और आप हमें सपने में भी कोई चीज़ अगर दिखे तो हमको जागने के बाद हमने तुरंत ये करना चाहिए कि नहीं, मैंने गलत चीज़ पर अपना ध्यान ज़्यादा दिया है, ये चीज़ मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। मेरा ध्यान पूरी तरह से उस कृष्ण तत्व पर रहे, उस परमात्मा तत्व पर रहे, स्वाध्याय में रहे। जैसे एक बच्चा रहता है ना, देखो वो जब अच्छा सिंसियर बच्चा जब वो पढ़ता है ना, बहुत हमारा आप सब इस अवस्था से गए, पढ़ते पढ़ते हम भी सोते थे, वो नींद में भी वो मैथ्स ये वो सब दिखता था, या तो केमिस्ट्री के इक्वेशंस। क्यों होता है? क्योंकि जागृत अवस्था में उसी के साथ रहते हैं। वैसे जागृत अवस्था में हम जिस चीज़ के साथ रह रहे हैं, सपने में भी हम उस चीज़ के साथ रहते हैं। और सपने में क्या होता है, जैसे हम सपना देख रहे हैं कि हम एक कार में जा रहे हैं और एकदम से वो कार जल गई, हमारा एक्सीडेंट, हम क्या करते हैं, जग जाते हैं और फिर अपने ओरिजिनल शरीर में आते हैं। सपने का शरीर अलग था, ओरिजिनल शरीर अलग है। ये हमेशा याद रखना है कि मैं शाश्वत हूँ और मैं एक आत्म तत्व में हूँ। ये सपने, ये जगत सब सपना। शिव जी हमारे बोलते हैं कि सत हरि भजन, इसमें रामायण में एक चौपाई है, जगत सब सपना, सत हरि भजन। हरि भजन मतलब सत, परमात्मा तत्व एक ही सत्य है, जगत सपने जैसा। उमा कहूँ निज अनुभव अपना। उमा पूछती है कि जब शुरू में प्रसंग आता है कि राम जी वनवास जाने के पहले कुंभज ऋषि मिलते हैं और राम जी कुंभज ऋषि ऐसे ये कर, उसके पहले लीला करते रहते कि हाय सीता, मेरी सीता कहाँ है। तब सीता बोलती है कि ये कौन से तुम्हारे भगवान हैं, तुम जिनको भगवान में, ये तो अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं। तब वो बोलते हैं उमा कहो निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। ये जो तू जगत में देख रही है ना, ये सब सपना है, परमार्थ तत्व कुछ और है, ये सब लीलाएं हैं उसकी। तो इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था मतलब हम शांति से सो रहे हैं। कभी कभी बहुत गहरी नींद लगती है, इसके बाद एकदम अच्छा लगने लगता है। उस समय भी हम उस आत्म तत्व के प्रति जागृत रहें। तो ये जो हमारी अवस्था है, ये त्रिशून्यम यो विजानिया स तू मुच्चित बंधन। ऐसे जब हम तीनों अवस्था में सम रहेंगे, तीनों अवस्था में उस आत्म तत्व के बारे में ही सोचेंगे, तो हम इस बंधन से मुक्त होंगे। कौन सा बंधन है? जन्म मृत्यु के फेरे का जो बंधन है, उससे हमको और आपको मुक्त होना है। आज हमने देखा कि इससे मुक्त होने के लिए हमें तीनों अवस्थाओं में कैसे रहना है। कल और अगले हफ्ते में हम देखेंगे कि अभी थोड़ी सी चर्चा हो रही थी जो यहाँ बैठे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ये मेरा विचार दृढ़ कैसे हो। इस आत्म तत्व के साथ आज जो हम बोले कि तीनों अवस्था में मैं आत्म तत्व के साथ मुझे रहना है, ये मेरा विचार दृढ़ कैसे हो, इसके लिए मैंने क्या विचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम कल और अगले हफ्ते में देखेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे उत्तर गीता की सेवा का मौका मिला। थैंक यू।